नमस्कार, मार्केट रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिवांशी आशर और आज देखिए हम फिर एक बार देख रहे हैं कि वीकेंड दरमियान जिस तरह से नंबर्स बढ़ते हुए दिख रहे थे, कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखे, इसके चलते बाजार में चिंता बढ़ती हुई दिखी। ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी सी गिरावट थी और इसके चलते आज हमारे बाजार में भी लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है वो बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज पर हो रहा है और इसी के चलते सबसे ज्यादा गिरावट हम बैंकिंग स्टॉक्स में देख रहे हैं। आज के दिन में करीब 1500 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ दिख रहा था। लोअर लेवल से बहुत ही हल्की सी रिकवरी आई है, लेकिन निफ्टी आप देखिए गिरावट के साथ ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आखिरी 2 घंटे में क्या कोई रिकवरी की संभावना है, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आपको फोकस में रखना चाहिए, इन सब पर एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार की 5 बड़ी बातें। हफ्ते की कमजोर शुरुआत, निफ्टी 300 अंक गिरकर 14,300 के करीब पहुंचता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी 1250 अंकों की गिरावट है। सेंसेक्स 1000 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। बैंक, ऑटो, रियल्टी और मेटल शेयर हैं जहां पे सबसे ज्यादा बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ तेल गैस शेयर में भी आज करीब 5 से 6% तक की गिरावट दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स करीब 100 अंक कमजोर है, 34,000 के लेवल्स के करीब कामकाज करता हुआ। तो देखना होगा कि ग्लोबल मार्केट्स के सहित हमारे बाजार में क्या कोई रिकवरी के संकेत आते हैं। मार्केट में आज बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, एक्शन वाले शेयरों पर बातचीत करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के रोहित सिंगरे अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, हाय, गुड आफ्टरनून। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इंडेक्स पर ही राय जानना चाहेंगे। आज बाजार वोलेटाइल है लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, क्या करना चाहिए? इस रिकवरी में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होगी या फिर आपको लगता है कि अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है? गुड आफ्टरनून देवांशी। देखिए, कॉन्फिडेंस तो इतना ज्यादा नहीं है, बट कहीं ना कहीं टेक्निकली स्ट्रक्चर अभी भी खराब नहीं हुआ देवांशी। 14,250 के जब तक हम लोग नीचे क्लोज नहीं होंगे डिसिसिवली, तब तक मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव रह सकता है। थोड़े आपको ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे, मुझे ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा, बट यस, ट्रेडिंग के मौके आपको बिल्कुल मिलते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि डिप में जब तक आता है बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा तो 14,250 का रहेगा और मुझे लग रहा है कि अगर ये लेवल होल्ड कर जाते हैं तो एक बार वापस हम लोग 14,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो देखिए, स्ट्रक्चर एज सच कोई खराब नहीं है। आवरली चार्ट्स पर भी एक बुलिश हैमर बना हुआ है, डेली चार्ट्स पर भी एक बुलिश हैमर की फॉर्मेशन की तैयारी है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर अभी भी हैम्पर नहीं हुआ है, बट यस, 14,250 के नीचे अगर कोई भी क्लोज हो जाएगी तो आपको स्ट्रक्चर खराब होते हुए दिखेगा। बट एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर अभी भी इतना ज्यादा हैम्पर नहीं हुआ है। बट ट्रेडिंग के लिहाज से 1 से 2 सेशंस के लिए आप निफ्टी के अंदर बाय करने की सलाह रहेगी। 14,250 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। 14,500 का टारगेट रहेगा ऊपर देवांशी। ओके, तो फिलहाल ये राय इंडेक्स पर आपको जरूर मिलती हुई दिख रही है और ऊपर की तरफ थोड़ी सी अगर रिकवरी आती है तो ये लेवल्स आपको जरूर देखने मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए आज के दिन में हम देख रहे हैं 350 अंकों की गिरावट अब भी निफ्टी पर बनती हुई दिख रही है। 14,300 के लेवल्स के आसपास है। लेकिन हर तरफ से हम देख रहे हैं चौतरफा लॉकडाउन लगते हुए दिख रहे हैं। पहले महाराष्ट्र, अब दिल्ली में भी लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। तो लॉकडाउन में किन ऐसी सर्विसेज हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा, इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानसी, बताइए कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा असर होता हुआ दिखेगा इस लॉकडाउन का? बिल्कुल देवांशी, गुड आफ्टरनून। देखिए, लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस का असर तो हर सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ताजा खबर ये भी है कि दिल्ली में आज मध्य रात्रि से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन भी लग चुका है और इसी के चलते कई सारे सेक्टर्स हैं जिस पर हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। लिटरली एक लिस्ट ही है जो कि बेहतरीन तरीके से तैयार की गई है। आप देखिए, एफएमसीजी सेक्टर की अगर बात करें, बिक्री में लगातार बढ़त दिख रही है। पैकेज फूड, हाइजीन प्रोडक्ट, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। च्यवनप्राश, शहद, आयुर्वेदिक चाय की मांग में करीब 60% की बढ़त दिखी है। डाबर पर फोकस रखे इसके चलते। टॉयलेट सोप की मांग में करीब 157% की बढ़त है। HUL, GCPL जैसे तमाम स्टॉक्स पर फोकस रहना चाहिए। इनफैक्ट मास्क की मांग में भी 73% का इजाफा देखने को मिल रहा है। 3M इंडिया पर नजर रखिए इसके चलते। बिस्किट चिप्स की मांग में 10 से 20% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एसेंशियल फूड या एसेंशियल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी हमने पिछले हफ्ते भी आपको पहले बता दिया था कि जो है शेल्फ से तुरंत के तुरंत निकलते हुए दिख रहे हैं। ज्यादा बिक्री इसकी ओवर बाइंग होती हुई दिख रही है। ब्रिटानिया, प्रताप स्नैक्स पर इसके चलते फोकस और बाकी पैकेज फूड की मांग जो है उसमें भी 30 से 40% का इजाफा होता दिखा है।
पावर सेक्टर जैसे आईएक्स, टाटा पावर, टोरंट पावर जैसे स्टॉक्स पर नजर रखनी है, क्योंकि पावर की खपत में साल दर साल 45% की बढ़त देखने को मिल रही है। खपत को लो बेस का भी फायदा मिला है और मार्च के मुकाबले पावर की मांग जो है फ्लैट है। आपको बता दें कि अप्रैल के पहले 15 दिन का ट्रेंड हम बता रहे हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर पर फोकस रहे, ट्रक की मांग में 50% की कमी आई है। ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस, ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट को हर दिन करीब 315 करोड़ का नुकसान होता हुआ देखने को मिल रहा है। अंत में पेट्रोल, डीजल और गैस पर भी फोकस रहना चाहिए, क्योंकि मार्च 2021 के मुकाबले अप्रैल में गैस की मांग में 5.2% की कमी देखने को मिली है। पेट्रोल डीजल की मांग में 2.8% की कमी है। एलपीजी की मांग में 6.4%, वहीं जेट फ्यूल की मांग में भी 7.6%। तो ऑल इन ऑल एफएमसीजी स्पेस, पावर स्पेस के लिए काफी कह सकते हैं कि पॉजिटिव बूस्ट आता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कि लॉकडाउन के चलते, आप कह सकते हैं ज्यादातर ऐसे क्षेत्र हैं जो लॉकडाउन के चलते सफर करते हुए भी दिख सकते हैं। ओके, तो आप देखिए एक लंबी लिस्ट है जिन पर असर होता हुआ दिखेगा और क्लियर है। आप देखिए जितने भी फाइनेंशियल्स हैं, पावर सेक्टर है, इन सब पर असर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कामकाज ठप होता हुआ दिखेगा। तो इन सब सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। इन पर सब पे नजर जरूर रहेगी। लेकिन रोहित, आज हम देख रहे हैं ओवरऑल अगर देखें तो फार्मा स्टॉक्स ही हैं जो अब बाजार को थोड़ा सा संभाल रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ से भी आपको लगता है कोई भी फार्मा स्टॉक है जो थोड़ी सी ऊपर की तरफ फिलहाल बता सकता है लेवल्स, या फिर फार्मा स्टॉक्स को भी आप फिलहाल अवॉइड करेंगे? नहीं देवांश, मुझे लग रहा है कि फार्मा में आपको बने रहना चाहिए। फार्मा में वीकली चार्ट्स पर भी काफी अच्छे ब्रेकआउट्स आए हैं, तो बिल्कुल फार्मा में कोई भी डिप आती है। डिप में अगर मैं बात करूं तो कैडिला, ग्लेनमार्क, ये सब बाय ऑन डिप के स्टॉक है। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी काफी अच्छा हम लोग ने एक मूव देखा है। एक जो नाम है मेरे जो रडार पर है वो है स्ट्राइड फार्मा, स्टार हम लोग जिसको बोलते हैं। 910 का रेट चल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है हफ्ते 10 दिन के लिहाज से। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 850 के करीब रहेगा पोजीशन लिहाज पे, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है एक बार 1000 रुपए तक का मूव हम लोग को स्टार के अंदर देखने को मिल सकता है। तो पर्टिकुलर स्पेस के अंदर करंट लेवल्स पे मुझे स्टार ज्यादा बेटर लग रहा है देवांशी। ओके, तो आप देखिए ये सारे फार्मा स्टॉक से तो बने रहने की राय आपको मिलती हुई दिख रही है। डिफेंसिव्स हैं जहां से आपको सहारा जरूर मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन अब नतीजों की ओर चलते हैं, और नतीजों में आज ईसीसी के नतीजे आने वाले हैं मार्केट्स बंद होने के बाद। कैसे रह सकते हैं ईसीसी के नतीजे, जानते हैं मानसी से। मानसी, ईसीसी कैसे रह सकते हैं नतीजे? अनुमान अच्छे नतीजों का है देवांशी। सबसे पहले इनकी अगर मांग की बात करें, मांग में बढ़त देखने को मिलेगी, जिसके चलते वॉल्यूम्स में 19% ग्रोथ की संभावना है। रियलाइजेशन 3% सुधरते हुए दिख सकते हैं। हालांकि पेटकोक के दाम बढ़ने से उत्पादन खर्च जो है उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। 1.44% का एक इजाफा इनके प्रोडक्शन कॉस्ट में देखने को मिल सकता है। लेकिन ज्यादा परेशानी इससे नहीं होगी, क्योंकि वॉल्यूम्स और रियलाइजेशन मजबूत है, जिसके चलते आय में बढ़त दिखेगी। 4.4% के अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। मजबूत वॉल्यूम और बेहतर रियलाइजेशन, साथ ही सस्ते ब्याज खर्च से मुनाफे को भी सहारा मिलेगा। करीब 10% की बढ़त मुनाफे के फ्रंट पर भी हम मानकर चल रहे हैं। मार्जिन जो 17% के थे 18 से 19% तक जाते हुए दिख सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिस पर लगातार हम नजर बनाकर रखते हैं, जैसे कि कोरोना के चलते कंपनी और सेक्टर का प्रदर्शन क्या है, सीमेंट की मांग और वॉल्यूम की स्थिति क्या है, और साथ ही इस बार फोरकास्ट भी है। नई डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है एसीसी की। 3 मिलियन टन पर एनम क्लिंकर क्षमता का ग्रीनफील्ड प्लांट जो है कैलेंडर ईयर 22 तक शुरू करने की उम्मीद है। तो स्ट्रेटेजिकली फोरकास्ट भी काफी कंपनी के पॉजिटिव है, और नतीजों के अनुमान फिलहाल अच्छे ही दिख रहे हैं एसीसी के। ओके, तो अच्छे नतीजों का अनुमान जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन अपने हाई से आप देखिए थोड़े से कम लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 2% तक की गिरावट के साथ 1845 के लेवल्स हैं। लेकिन रोहित बताइए, 1980 के आसपास ये स्टॉक पहुंचता हुआ दिखा था जब हमने सुना कि मांग बढ़ रही है, प्राइसेस काफी बढ़ते हुए दिखे हैं। क्या ये लेवल्स दोबारा आ सकते हैं? इन लेवल्स पर एंट्री करनी चाहिए एसीसी में नतीजों से पहले? बिल्कुल देवांशी, मुझे लग रहा है कि काफी बढ़िया लेवल्स पे एसीसी मिल रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मंथली चार्ट्स पर हम लोग को देखने को मिले हैं। एसीसी के अंदर एक बाय ऑन डिप का क्लियर कट स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है, तो मुझे लग रहा है कि मिस नहीं करना चाहिए। करंट लेवल्स पर भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अगर कोई रिस्क ट्रेडर है जो रिजल्ट के पहले ट्रेड लेना चाहता है, तो मुझे लग रहा है कि खरीदारी के साइड में ही एक आपको ट्रेड लेकर चलना चाहिए। और सेकेंडली आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1800 रुपए का रहेगा, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 2000 के लेवल हम लोग को वापस देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल खरीदारी की राय है इसमें।
तो खरीदारी करने की राय आपको एसीसी पर जरूर मिलती हुई दिख रही है। नतीजे अगर अच्छे रहते हैं तो लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आपको सीमेंट स्पेस में देखने मिलेगी और एसीसी में भी देखने मिल सकती है। क्विकली केयर रेटिंग्स पर आप नजर कीजिए और इन्फो एज, इन दोनों स्टॉक्स में हमने देखा है लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है और स्टॉक डीएक्स हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ और स्टॉक्स। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और आप देखिए लो लेवल से कोई बहुत ज्यादा रिकवरी के संकेत आते हुए नहीं दिख रहे हैं। स्पेशली अगर बैंकिंग की बात करें, फाइनेंशियल्स की बात करें तो अभी भी गिरावट है, लेकिन आप देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे कि फार्मा स्टॉक्स जैसे कि हमने बात की, लेकिन एसआरएफ है, अपोलो हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पे हम देख रहे हैं आज रिकवरी आती हुई दिख रही है। विप्रो, एचसीएल टेक, एलएनटी टेक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हरे निशान के साथ फिलहाल कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाकी स्टॉक्स है जहां पे आज दबाव फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन्फो एज, इसकी हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले और आप देखिए दिन की ऊंचाई पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। करीब 2% तक की मजबूती इस स्टॉक में है। रोहित, इन्फो एज क्या करना चाहिए इस स्टॉक में फिलहाल? इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन चुका है देवांशी, बट इसका जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट आएगा 4850 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड करने की सलाह रहेगी। आपका जो सपोर्ट है वो 4500 के करीब करीब काफी बढ़िया सपोर्ट ऑलरेडी बन चुका है, तो 4500 के सपोर्ट से एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड करने की सलाह रहेगी। पर जो ट्रैक्शन हम लोग को देखेगा वो 4850 रुपए के ऊपर जब स्टॉक निकलेगा तभी एक बढ़िया ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो करंट लेवल्स को एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड करने की सलाह है देवांशी। ओके, अगर एग्जिस्टिंग होल्ड्स है तो फिलहाल बने रहने की राय आपको इस स्टॉक में भी बनती हुई दिख रही है। और बाकी अब देख रहे हैं आईटी और फार्मा डिफेंसिव्स यहाँ पे खरीदारी के मूड में बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एसआरएफ में भी एक स्पाइक जरूर आता हुआ दिख रहा है। करीब 1.5 से 2% तक के गेन्स एसआरएफ का स्टॉक भी बता रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रोहित ये बताइए, आज आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे आप खरीदारी या बिकवाली करने की फिलहाल राय दे रहे हैं? बिल्कुल देवांशी, पहला स्टॉक तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, स्टार में काफी अच्छे ब्रेकआउट हम लोग को फ्राइडे के सेशन में देखने को मिले थे, तो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ से काफी बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। अगेन थोड़ा पोजीशन लिहाज पर सोचना पड़ेगा बिकॉज फार्मा स्पेस के अंदर ट्रैक्शन है, तो मुझे लग रहा है कि स्टार के अंदर आपको बने रहना चाहिए। करंट लेवल्स पर आप खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 850 का मेरा जो रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 980,000 रुपए तक के लेवल आपको 4 से 5 सेशन के अंदर देखने को मिलने चाहिए। तो स्टार मेरा पहला पिक रहेगा। सेकेंड पिक जो रहेगा, जो इंट्राडे के लिहाज से ज्यादा मुझे बेटर लग रहा है, वो रहेगा एचसीएल टेक। इसमें भी ब्रेकआउट्स हम लोग को देखने को मिले हैं इंट्राडे चार्ट्स पर 1015 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट करेक्ट वहीं पे ट्रेड करा, तो यहाँ पर भी बने रहने की सलाह है। फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं आप एचसीएल टेक के अंदर। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका एचसीएल टेक के अंदर वो आपका रहेगा 1000 रुपीज का, और मुझे लग रहा है अगर करंट लेवल्स होल्ड कर जाते हैं तो एक बार 1060 तक का लेवल हम लोग को एचसीएल टेक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो एचसीएल टेक और स्टार, ये दो मेरे पिक रहेंगे देवांशी। ओके, तो आप देखिए आज एचसीएल टेक और साथ ही स्टार, ये दोनों ही स्टॉक्स हैं जहां पे आपको खरीदारी करने की राय मिल रही है। फिर एक बार डिफेंसेस में आप बने रहें, यहाँ पे आपको गेन्स देखने मिल सकते हैं। रोहित, क्विकली एक व्यू डीसीएम श्रीराम पे, क्योंकि आप देखिए पिछले 10 मिनट में करीब 5% तक के गेन्स हमने स्टॉक में देख लिए हैं। क्या कोई ब्रेकआउट दिख रहा है आपको इस स्टॉक पर? देवांशी देखिए, इसमें काफी मैसिव ब्रेकआउट हम लोग को मंथली चार्ट्स पर देखने को मिला है, तो बिल्कुल कोई भी डिप आती है तो बिल्कुल इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड करने की सलाह रहेगी। कोई भी अगर डिप आती है वापस 650 640 तक, तो फ्रेश बाय भी रिकमेंडेड है। उसका आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 610 रुपए का रहेगा। अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग किसी के पास में होल्ड है तो मुझे लग रहा है कि आपको इमीडिएट बेसिस पे 665 एक 665 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, और करंट पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार 720 750 तक के लेवल भी जल्दी हम लोग को डीसीएम श्रीराम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ओके, तो डीसीएम श्रीराम कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करने की राय है, लेकिन फिलहाल जो स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। और आखिरी अब देखिए 10 मिनट में अच्छा मूव इस स्टॉक ने बता दिया है। 683 ये लेवल्स के आसपास ये स्टॉक में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। चलिए रोहित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे स्टॉक्स पर एडवाइस देने के लिए। फिलहाल इस शो में बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फाइनल ट्रेड में आपके साथ नानल जी और दीपांशु जुड़ेंगे कुछ ही देर में।